के बारे में सबसे पहले मैं ये एक किस्म से एम्फसाइज करना चाहता हूं कि हमारा सबसे पहला इवैक्यूएशन था। हमारे स्केल में आज तक किसी ने इवैक्यूएशन नहीं किया कि जो 20,000 लोग हमारे नागरिक जो आए और दूसरे लोग के नागरिक जो हम भारत वापस लाए, ये काम किसी और देश ने नहीं किया। और मैं यह भी कह सकता हूं कि जो बाकी विदेश मंत्री जिनसे मेरी बात होती है, वो तो कभी कभी यहाँ स्पीकर सर कुछ ही दिन पहले एक विदेश मंत्री आए, उन्होंने मुझे बहुत गर्व से कहा कि मैं 2 प्लेन यूक्रेन से लाया और मेरे से पूछा आपके प्लेन कितने आए, और वो हैरान थे जब मैंने कहा कि 90 प्लेन आए। तो और यह भी है कि बाकी देश जो है वो हमारा जो उदाहरण देख के एक किस्म से हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। कल एडवाइजरी की बात हुई और बहुत लोगों ने इसमें, यह स्वाभाविक है कि लोग कहें ऐसे क्राइसिस में कि आपने जल्दी किया या नहीं किया, या आपको किसी और तरीके से करना चाहिए था, या आपके शब्द के प्रयोग में कुछ कमी रह गई। मैं हाउस को समझाना चाहता हूं कि अगर हमारी एडवाइजरी का प्रभाव कुछ नहीं होता या लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, तो 4,000 हमारे नागरिक उस समय कॉन्फ्लिक्ट के पहले क्यों निकले? वो इसीलिए निकले क्योंकि उनको समझ में आया कि एडवाइजरी का महत्व क्या था, कि हम हर रोज एडवाइजरी इशू नहीं करते। जब कोई किसी भी राजदूतावास का एडवाइजरी है कि जो नॉन एसेंशियल लोग जो हैं वो देश को छोड़ के घर वापस चले जाएं, तो लोग उसको मानते हैं। पर हाउस का पूछना कि सब लोग क्यों नहीं गए, ये भी स्वाभाविक है। और ये इसीलिए नहीं गए क्योंकि जब आप स्टूडेंट हैं, और एक जमाने में हम सब स्टूडेंट थे, तो हम 20 साल के हैं, तो स्टूडेंट के मन में क्या होता है? स्टूडेंट सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, जो स्टूडेंट एडवाइजर होते हैं, कंट्रैक्टर होते हैं, उनसे पूछते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और उनको लगा एक कि अगर वो उस समय यूक्रेन छोड़ के भारत चले जाए तो कहीं उनका एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा और उनको नुकसान पहुंचेगा। और ये फीलिंग इसीलिए हुआ कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने उस समय ऑनलाइन कोर्सेज देने से भी इनकार कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको कह सकता हूं कि कीव में एक यूनिवर्सिटी था, उन्होंने कहा कि हम तो ऑनलाइन पे कन्वर्ट ही नहीं कर सकते,